तो फ्रेंड्स हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लास्ट यूनिट पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ यूनिट नंबर 4, जिसमें बिजनेस एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वीडियो सिर्फ बिजनेस एथिक्स के ऊपर। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? हमें अपने बिजनेस में डिसाइड करना है कि मेरे बिजनेस के लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। सेकेंडली, जो हमारा बिजनेस एथिक्स है ना, वो ज़्यादा फेमस कब हुआ? 1990s के अंदर ज़्यादा फेमस हुआ। देन हमारे पास 3 अप्रोचेज़ होती हैं बिजनेस एथिक्स में। पहले है डिस्क्रिप्टिव, जो कि लार्ज कॉन्टेक्स्ट में काम आती है, जहाँ पे हमें कुछ मॉरल कोड्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं सोसाइटी के अंदर लोगों के द्वारा, उन्हीं को हमें फॉलो करना है। देन आते हैं उनके कुछ बिलीव्स हैं, उनको हमने फॉलो करना है। देन आता है प्रिस्क्रिप्टिव, उसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन से मॉरल नॉर्म्स जो हैं हमारे हैं, उनको हमें डिफेंड करना है कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो उनको डिफेंड करके रखना है। देन आता है कंसेप्चुअल स्टडी ऑफ एथिक्स, जहाँ पे हमें जो है राइट रॉन्ग में हमें डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ नहीं सही। जस्टिस करना है, ठीक है, गलत काम नहीं करने हैं अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा मेरे सोसाइटी के अंदर। देन आता है बिजनेस एथिक्स के 5 मेजर पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ मॉरल जजमेंट, जहाँ पे हमें मॉरल जजमेंट देखनी होती है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए सही है, जज करना कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। देन बिजनेस के लिए मेरे, देन मॉरल जजमेंट एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स, मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे सोसाइटी ने फिक्स किए हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना है एंड अकॉर्डिंगली हमें राइट और रॉन्ग में डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। देन जस्टिफिकेशन ऑफ मॉरल जजमेंट, मॉरल जजमेंट की जस्टिफाई करना, उसको देखना कि ये चीज़ क्यों सही है, तो उसके पीछे रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग होनी ज़रूरी है। देन नेक्स्ट पॉइंट उसी के साथ रिलेटेड है, लॉजिकल रीजनिंग एंड मॉरल जजमेंट। तो हर एक चीज़ जो राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट कर रही है, उसके पीछे कौन सा लॉजिक है, कौन सा रीज़न है कि जो उसे हम राइट और रॉन्ग बना रहा है। तो ये डिपेंड करता है, ये कोई फिक्स नहीं होता कि मेरा जो है ये चीज़ गलत है। हो सकता है ये सिचुएशनल है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। कुछ सिचुएशन में कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ सिचुएशन में कुछ चीज़ें सही नहीं हैं, तो आप इसकी एग्जांपल खुद सोच सकते हो, ठीक है। देन मेरे पास आता है मॉरल जजमेंट एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं बिजनेस के साथ साथ में, तो वो मुझे ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन सी मेरी जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको हमें करना चाहिए। क्राइटेरिया की बात करूं मॉरल जजमेंट में, तो मॉरल जजमेंट में कुछ क्राइटेरियाज मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो मुझे पता होना चाहिए मॉरल जजमेंट जो है वो लॉजिकल है मेरी, ठीक है। सेकंड, मॉरल जजमेंट जो है फैक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड है, तो हमें किसी को न्याय देना है, न्याय देने के लिए फैक्ट्स को कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए जज की बात कर रहे हैं ना, जजमेंट कर रहे हैं हम लोग राइट एंड रॉन्ग में। मॉरल जजमेंट्स शुड बी बेस्ड ऑन एक्सेप्टेबल मॉरल प्रिंसिपल, तो जो मॉरल प्रिंसिपल्स सोसाइटी ने बनाए हैं उसको एक्सेप्टेबल बनाना है, ठीक है, उसके ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए मेरी मॉरल जजमेंट। नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स जो है वो एक ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है, डेवलपिंग फील्ड है, और ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है हमारा अमेरिकन सब्जेक्ट के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि जितने भी हमारे एथिकल मूवमेंट्स हैं, है ना, वो यूएसए में क्यों ज़्यादा हैं? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो पेनल्टी देती है हमारी, जो यूएस की गवर्नमेंट है, जो पेनल्टी देती है अनएथिकल बिहेवियर के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड बिजनेस एथिक्स का यूएस के अंदर है, ठीक है। देन उसके बाद में ये कंसेप्ट लिया गया था एक ग्रीक वर्ड से, ईथोस। ईथोस का मतलब होता है इंडिविजुअल कैरेक्टर एंड कम्युनिटी कल्चर। हर बंदे का कैरेक्टर कैसा है और वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कैसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसका कल्चर क्या है, तो इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट पे आप देख सकते हो, नो यूनिवर्सल सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल एग्जिस्ट। इसका कहने का यही मतलब है कि कुछ यूनिवर्सल नहीं है कि यही चीज़ फिक्स्ड है, ये सिचुएशनल है, सरकमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन बिजनेस।
एथिकल बिजनेस के अंदर जो हमारा एथिकल बिहेवियर है वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एथिकल बिहेवियर राइट होना चाहिए ताकि हम लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकें बिजनेस के अंदर, ठीक है। ये अब दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मैक्रो एंड माइक्रो पर्सपेक्टिव। देखो जो माइक्रो होता है दैट मीन्स स्मॉल लेवल के ऊपर, मैक्रो मीन्स लार्ज लेवल के ऊपर। पहले अगर मैं बात करता हूँ अनएथिकल बिहेवियर फ्रॉम मैक्रो पर्सपेक्टिव, तो उसके अंदर ब्राइबरी आती है, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ तो कंडीशंस कौन कौन सी हैं फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ मार्केट सिस्टम। पहले तो राइट टू ओन एंड कंट्रोल प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक्सचेंजेस हो सकें, हम लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकें, है ना। जहाँ पे हमें एक्सचेंज करना है, जहाँ पे हमें मार्केट में जो है एक दूसरे के साथ जो है चीज़ों को एक्सचेंज करना है ना, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो मार्केट में, तो उसका आपके पास पूरा कंट्रोल होना चाहिए जिस जगह पे आप वो डील को प्रॉपर कर रहे हो। देन आता है फ्रीडम ऑफ चॉइस इन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट के अंदर हमारे पास जो है बाइंग एंड सेलिंग की सर्विसेज जो है उसकी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि हम जो मर्जी चाहें प्रोडक्ट को खरीदें, किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो उसमें, ठीक है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज गुड्स एंड सर्विसेज, तो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली दी गई हो उसके अंदर, ये कंडीशंस चाहिए अगर मैं जो है अपने मार्केट सिस्टम को एफिशिएंट वे से यूटिलाइज करना चाहता हूँ उसके रिसोर्सेज को, ठीक है। देन आते हैं हम लोग अनएथिकल बिहेवियर फ्रॉम अ माइक्रो पर्सपेक्टिव, ब्राइबरी। देखो ब्राइबरी आपको पता है, ठीक है। ब्राइबरी क्या करती है? ब्राइबरी एक तरह से एक रॉन्ग चॉइस है जो कि करप्शन होती है। तो ब्राइबरी मतलब करप्शन करना। करप्शन हमेशा क्या करेगी, हमारे जो भी कस्टमर है बिजनेस के अंदर आपका जो है नुकसान ही करेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ब्राइबरी जो है एक अच्छी ऑप्शन नहीं है। मैक्रो पर्सपेक्टिव है, अनएथिकल बिहेवियर शो करती है, जिससे जो है डिसीजन मेकर जो है उसको भी इस चीज़ के कारण जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ओवरऑल जो है ये एक अनएथिकल बिहेवियर है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है मार्केट के अंदर। देन आता है कोरेसिव एक्ट्स। कोरेसिव एक्ट्स होते हैं जिसमें हमें डर होता है। कोरेसिव एक्ट मतलब डर होता है मार्केट के अंदर कि हमें हमारी जॉब ना चली जाए। तो ऐसे थ्रेट्स मिलने हमें शुरू हो जाएंगे बिजनेस के अंदर कि अगर मैंने ये काम किया तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो ऐसे बिहेवियर को नहीं रखना अपने बिजनेस के अंदर। हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है, कभी भी उनको बिना मतलब से थ्रेट नहीं करना, ठीक है। देन डिसेप्टिव इन्फॉर्मेशन आती है। उसमें क्या होता है, हम लोगों ने कभी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि ये अदरवाइज मेरा पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। थेफ्ट से क्या होगा, अगर थेफ्ट होना शुरू हो गया आपके बिजनेस में, ठीक है, तो आपको लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। लॉसेस फेस करोगे तो ओवरऑल जो आप क्या करोगे, अगर लॉसेस फेस करोगे तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा दोगे। प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो लोग कम उसको लेना शुरू करेंगे। तो जिसके कारण ये भी एक अनएथिकल बिहेवियर के अंदर ही पॉइंट आता है। तो हमें एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। देन आता है डिस्क्रिमिनेशन। कभी भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, है ना, कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दोगे तो उसके कारण क्या होगा, आप जो लोग कैपेबल नहीं है ज़्यादा तो उनसे प्रोडक्ट को लोगे, तो जिसके कारण आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो लो लेवल सेटिस्फेक्शन आएगा, जो कि सही बात नहीं है। तो इसलिए एथिकल बिहेवियर एज यूजुअल आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन आता है मैक्रो पर्सपेक्टिव। इसमें हमने सिर्फ अपने ट्रस्ट को देखना है, तो एथिक्स एंड ट्रस्ट को हमने फॉलो करना है। ये पूरा मैक्रो पर्सपेक्टिव जो है हमारा ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। दो नॉर्म्स हमें यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो कमिटमेंट जो है वो हमें रखनी पड़ेगी मार्केट के अंदर। दूसरा गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है
उसके ऊपर ही हमें फिक्स्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो ट्रस्ट को बनाएंगी, ठीक है, कमिटमेंट एंड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देन ट्रस्ट इन सप्लायर रिलेशनशिप, ट्रस्ट इन कस्टमर रिलेशनशिप और ट्रस्ट इन एम्प्लॉय रिलेशन। देखो अगर तो सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन है तो जब शॉर्टेज भी होगी डिमांड की तब भी आपको सप्लायर सप्लाई कर देगा गुड्स को। ट्रस्ट इन कस्टमर रिलेशन का फ़ायदा क्या है, अगर कस्टमर रिलेशन के साथ आप एक ट्रस्टफुल वे में चलोगे, ऑनेस्ट वे में चलोगे तो लॉन्ग टर्म जो है आपके रिलेशंस बन जाएंगे इस ऑनेस्टी के कारण। देन ट्रस्ट इन एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ट्रस्ट इन एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है वो कुछ फैक्टर्स को जो है ओपन करेगा, जैसे कम्युनिकेशन जो है आप इजीली कर पाओगे, ठीक है, और आप वर्कर्स को अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर ले पाओगे, ठीक है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर कर पाओगे, जिसके कारण अगेन हमारा जो क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट है वो बढ़िया बन जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ethics in business and business ethics. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम बनाएंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। टेक केयर, गुड नाइट।